नमस्ते। अभी बामुश्किल एक हफ्ता ही हुआ है जब इजराइल में गाजियों ने अपनी बर्बर मानसिकता का प्रदर्शन करके पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। उस दिन भी शनिवार था और आज भी शनिवार का दिन है। तब मुसलमान आतंकियों की क्रूरता पर बहुत सारे मुसलमानों ने उनके हाथ चूमने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन एक हफ्ते बाद वही मुसलमान उनकी तशरीफ चाट रहे हैं, क्योंकि लाल सुर्ख पिछवाड़े से इजरायली क्रोध की लपटें बहुत साफ देखी जा रही है। मामला खतना बंद कटना शुरू तक पहुंच गया है। इजराइल की आर्मी आज गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में घुस चुकी है, जहां बड़ी तादाद में हूर मिलन के वीजा जारी किए गए हैं। दुनिया के 57 मुस्लिम देश जो कल तक गिदड़ भभकी दे रहे थे, बकरी कुदान तहमद नादान से ज्यादा कुछ नहीं कर सके, जबकि गाजा में अल्लाह की बजाय अम्मा अब्बा की चीख पुकार मची हुई है। 2 अरब से ज्यादा की आबादी वाले मुसलमानों की इतनी औकात नहीं है जो 22 लाख मुसलमानों को इजराइल की गोली से बचा सके। गारंटी ले लीजिए 10,000 आतंकियों को मारने के बाद इजराइल उनकी संख्या 70 से ज्यादा नहीं बताएगा। युद्ध के बाद शुक्रवार को इजरायली सेना के जमीनी बल टैंकों के साथ गाजा पट्टी में घुस गए और यहां कोहराम मचाना शुरू कर दिया। ड्रोन के जरिए इस दौरान युद्ध पर नजर रखी जा रही है। गाजा में मुसलमान आतंकियों के हालात दौड़ लगाओ तशरीफ बचाओ वाले बन गए हैं। मजे की बात यह है कि गाजा की सीमा से सटा मुस्लिम देश मिस्र भी बुरी तरह घबराया हुआ है। उसे डर है कि कहीं आतंकी रूपी यह कचरा उसकी धरती पर न पसर जाए, इसलिए उसने अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। जबकि इजराइल भी मुसलमानों का बाजा गाजा में बजाने पर तुला है। वह ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को हुरों की तलाश में भेजने को बेचैन है। इजराइल के इरादों को पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमास को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और गाजा पहले जैसी स्थिति में नहीं रहेगा। इजराइल ने 22 लाख गाजियों को मारने के लिए ऑपरेशन स्वाड आयरन शुरू किया है, जिसका लक्ष्य एक एक असुर को हुरमिलन पर निकालना है। गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू होते ही आतंकियों की मुल्ला दौड़ शुरू हो गई है। हजारों मुसलमान तैमन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इनकी हालत उस हिरण की तरह हो गई है जो चारों तरफ शेरों से घिरा है और छुपने की कोई भी जगह नजर नहीं आ रही है। हिंदुस्तानी जबान में इसे थका थका कर मारना भी कहते हैं। हालात का अंदाजा इसी से लग जाता है कि जो मुसलमान तहमंद उठाकर दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं, इजराइल के युद्धक विमानों ने उनको भी निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 300 से ज्यादा आतंकी हुरों की चाह में प्रस्थान कर गए हैं। आपको यह भी बता दें कि गाजा के उत्तर में लगभग 11 लाख गाजी रहते हैं, जो अब दक्षिण हिस्से की तरफ भाग गए हैं। अब यहां इतनी भीड़ हो चुकी है कि तहमद के ऊपर तहमद का ढेर लग गया है। मजे की बात यह है कि पूरे गाजा में बिजली, पानी और खाने का सामान भी नहीं बचा है। ऐसे में बम से बचे तो भूख से दम निकलेगा, यानी हुरों के लिए वीजा फिक्स है। दक्षिण की ओर भाग रहे गाजियों के पीछे 3 लाख इजरायली सैनिक दौड़ रहे हैं, जिनकी बंदूक का निशाना इनकी तशरीफ है, क्योंकि यह गोली लगी तो फिर पिछवाड़ा उठाने झुकाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए सटीक निशाना यहीं लगाने के आदेश मिले हैं। दक्षिण गाजा में हाय तौबा का माहौल है। दुनिया में कोई भी एक भी देश ऐसा नहीं जो इन आतंकियों को इजराइल के कोप से बचा सकता है। एक तरह से अमेरिका ने इजराइल को इन गाजियों को भस्म करने का ओपन वरदान दे दिया है। जो मुस्लिम देश इनके रहनुमा बनकर उभरे थे, उनकी एकड़ी साबुन के झाग की तरह बैठ गई है। दुनिया के कई हिस्सों में टोपी वाले मुल्ला के फूटे अंडे कौन उखाड़ लेगा झंडे का खेल चल रहा है। मातम अंडों का नहीं झंडों का मनाया जा रहा है और सारे टोपीबाज उन्हें लेकर गली गली द्वारे द्वारे आतंकियों की जान की गुहार लगा रहे हैं। पर झंडे से डंडे का कद बढ़ सकता है, तैमंद से बुरका दब सकता है, 72 हुरों के लिए हर जाइल मर सकता है, पर शेर से उलझने के बाद गिदड़ नहीं बच सकता है। और जाहिल गाजियों ने इस बार असली शेर से पंगा लिया है, जिससे बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता है। सारे रास्ते बंद होने के बाद फिलिस्तीन ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है, यानी भारत इन मुसलमान आतंकियों को बचाने में मदद करे। लेकिन जब हमास इजरायली नागरिकों का कत्लेआम कर रहा था, तब इसी फिलिस्तीन ने इसे सही ठहराया था, जबकि भारत ने मुसलमान आतंकियों द्वारा इजराइल पर क्रूर हमला इसे कहा था। ऐसे में जो हो रहा है वह रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्य में भारत को भी ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।